चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में पढ़ाएंगे। आज इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इस एग्जाम में क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हम कहते हैं भैया हिंदी में इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक बोलते हैं इसको हिंदी में। आप लोग को मालूम होगा डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या कहलाते हैं? डिजिट। ये सब क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं, यानी कि ये सब अंक कहलाते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? कुल 10 होती है। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या होता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही एक ही वीडियो में मात्र यूनिट डिजिट का ऑल क्वेश्चन को हम सुधार देंगे। ठीक है, यानी ऑल क्वेश्चन इसमें ख़त्म होगा सिर्फ एक ही वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक तकिएगा, छोड़कर भागिएगा मत। हर एग्जाम में रेलवे हो या एसएससी, एक क्वेश्चन रहता है यूनिट डिजिट से, जिसमें 1 नंबर आज पक्का हो जाएगा एक ही वीडियो में। देखिए, वो भी धांसू ट्रिक के साथ। यूनिट डिजिट को कहते हैं हम इकाई अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्या कहते हैं? अंक बोलते हैं, जिसके अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? 10 होती है। इसमें सबसे पहले आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कि मैंने 72 लिखा, इसमें का इकाई अंक क्या है? 2 है। इकाई दहाई ऐसे दहकाते थे हम लोग, जैसे कि मान लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार दहकाते थे। तो सबसे पहले क्या आता था? इकाई। इकाई जो दहकाने का जो हम लोग काम करते हैं वो किस साइड से करते हैं? दाहिने साइड से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंक आता है वो होता है इकाई। तो ये इसी को कहते हैं हम इकाई अंक, यानी अंकों की संख्या कुल होती है आपके जो मैथ में वो 10। ठीक है, और अंकों की कुल संख्या 10 होती है, उसमें इकाई अंक जो होता है सबसे पहली बार होता है। जैसे कि मान लिया 73 का इकाई अंक क्या होगा? 3। इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई 12 से 12 और छोटा से छोटा संख्या, जिसका इकाई अंक इसमें क्या है? 3 होगा। ठीक है, मान लिया दूसरा संख्या हम ले लिए 50, इसमें इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन मान लिए ले लिए हम, अगला दूसरा संख्या को लेकर देखते हैं। इसका इकाई अंक बताइए आप लोग क्या होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक होगा 9। चलिए, इस तरह से जानेंगे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे आज इसी वीडियो में सिर्फ। चलिए, ये तो बहुत इजी था, आप लोग को मालूम भी था। इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लिया यह रहा और यह हुआ, बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो देखिए क्या होगा? 6 और 0, 6 + 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 ही आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 है, बनकर तैयार है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, मान लिए 2, 5 + 7, 0, 5 0 रहता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 ही होगा। यूनिट डिजिट 0 ही होगा। मान लिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हुआ 5 और 7 को जोड़ देंगे, 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा, यानी 2 होगा इसमें। ठीक है, इस तरह से एक और संख्या को लेकर देख लेते हैं, चाहे वो 12 से 12 हो या छोटा से छोटा। तो 9 और 9 को जोड़कर देख लीजिए कितना आएगा? 18। 18 का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा था, इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगला को। हाँ, एक बात कह देते हैं, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, न तो पछताइएगा ज़िंदगी भर के लिए। समझिए, अगला बताते हैं इसके बारे में। जैसे मान लिया मैंने 2, 3, 5, 7 गुने 4, 8, 2, 9 मान लिया ये है। कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
तो सबसे पहले यूनिट डिजिट के लिए फर्स्ट लीजिएगा इकाई अंक, इसका भी लीजिएगा इकाई अंक, दोनों को कर दीजिएगा गुना है तो गुना, जोड़ रहेगा तो जोड़, और घटा रहेगा तो घटा, और भाग रहेगा तो भाग कर दीजिएगा। गुना है इसलिए 5 नंबर कितना होगा 45। यूनिट डिजिट कितना है 5 हो गया, यूनिट डिजिट 5 हो गया, यूनिट डिजिट बराबर 5। मान लिया दूसरे का एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं, चाहे वो 12 से 12 और छोटा से छोटा संख्या क्यों ना हो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसके बारे में समझिए। तो इसका यूनिट इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 0। 9 में कर दीजिए, 0 से गुना का संबंध है तो 9 गुने 0, तो 9 में 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी यूनिट डिजिट इसका होगा 0। अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो देखिए इसका जो यूनिट डिजिट क्या है इसके बारे में समझिए। इसका है 9, इसका है 8, 9 में से 8 घट गया भैया, आ गया 1। यूनिट डिजिट बनकर तैयार है, कितना होगा 1। मान लिया अगला रहता 20589 प्लस 7023, मान लीजिए गुना में रहता भाग में 1। क्या करते 9 को 9 लिख देते, 1 को 1 लिख देते। 9 में से क्या करना है 9/1 कर देते, भाग देना है। 9 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 9। इसका यूनिट डिजिट बन के तैयार है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। तमाम सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहले धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन लेवल, पहले समझने का प्रयास कीजिए। मात्र देख कर ही आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर यूनिट डिजिट। पावर वाला भी बताएंगे और सिंपल तो बता ही रहे हैं अभी, पावर वाला भी देखिएगा आप लोग, पावर वाला भी बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छूटने वाला ना है, ठीक है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए मान लिए एक बात, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए। स्टार पॉइंट क्या है, तो स्टार पॉइंट है 0 1 5 6 में इकाई का अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसका कहने का सेंस क्या है भैया, इस समझिए। 0 1 5 6 में इकाई का अंक जो है वो नहीं बदलता। इसका कहने का मकसद क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए जिसके लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर चाहे करोड़ भी कर देंगे लेकिन उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे देखिए मान लिए 10 है, 10 के पावर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 10 के स्क्वायर कितना आता है 100। 100 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है 0। यही बोला कि 0 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे या पावर हम करोड़ भी करेंगे तो लास्ट में इसका कितना आएगा 0 आएगा। एक एक का कितना भी कर लीजिए, जैसे कि देख लीजिए 100 का ही करके देख लीजिए स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000 आएगा। 10,000 में देखिए यूनिट डिजिट क्या है 0 है। फिर उसी तरह 20 का करके देख लीजिए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 में यूनिट डिजिट क्या है 0 है। फिर 30 के स्क्वायर करके देख लीजिए, 30 का स्क्वायर होता है 900। 900 में यूनिट डिजिट क्या है 0 है। उसी तरह आप 1 का करके देख लीजिए, 11 का करके देख लीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। फिर आप इसका करके देख लीजिए, स्क्वायर इसका हो जाएगा स्क्वायर इतना, इतना का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। फिर इसका करके देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट डिजिट इसमें क्या है 1 है। इसी तरह से 5 वाला देख लीजिए, 15 का स्क्वायर करके देख लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 225 में 5 का इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना आया 5 ही आया। उसी प्रकार आप 25 को करके देख लीजिए, 625 इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। इसी प्रकार आप चाहे तो 5 के क्यू करके भी देख सकते हैं। 5 को कितने बार गुना 3 बार गुना, 5 25 25 5 125। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है।
उसी तरह चाहे तो 5 के पावर 4 करके देख लीजिए। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 125 25 625। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। इस तरह से ये 10156 में यूनिट डिजिट में नहीं चेंज होता है, यानी नो चेंज। जैसे कि अब 6 को देख लीजिए करके, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 के क्यूब कर लीजिए, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216। इसका भी यूनिट डिजिट कितना है? 6 ही है। 6 के पावर 1 करके देख लीजिए, 6 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6, यानी 0 1 5 6। 0 के बाद 1 होता है और 5 के बाद 6 होता है। इसमें नो चेंज होता है, जेम का तेम रह जाए, चाहे इसका पावर कितना भी हो जाए। चलिए, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा इसका अगला जो है इससे हाई लेवल का कैसे होगा, उसके बारे में समझिए। मानिए चाहे इतना के पावर कितना भी हो, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन देगा 20,050 का पावर 1002 का इकाई अंक क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी में पूछता भी है। चलिए, मान लिए 20,050 के पावर 1002 का मान कितना होगा, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले देखिए 0 1 5 6 में का कोई है कि नहीं, तो देखिए 0 1 5 6 में से इसका इकाई अंक मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है। तो मिल रहा है तो इसका भैया इकाई अंक का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 1 5 6 में से किसी में से मिल गया तो इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि जो इकाई अंक रहेगा वही होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 से मिलेगा तो 1 हो जाएगा, 5 का मिलता है तो 5 हो जाता है, 6 का मिलता है तो 6 हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक इसका जो है पावर हम इतना देते हैं। देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 0 1 5 6 में से है या नहीं, तो 0 1 5 6 में का है तो लास्ट डिजिट जो है आपका 0 है। इसका पावर चाहे कितना भी हो, इसका आंसर जो होगा 0 ही होगा, इकाई अंक। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लिए इसका पावर कितना भी हो, देखिए इसका लास्ट जो डिजिट है यानी यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है इसका 1 है, संख्या का 1 है। और देखिए तो 1 जो है इस समय से किसी में से है कि नहीं? 0 1 5 6 में का है, तो 0 1 5 6 में का है, तो 0 1 5 6 में का जब होगा तो इसका कुछ भी पावर होगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट वहीं रह जाएगा। मान लिए कितनों बार का संख्या हो, मान लिए यही संख्या हो, इसका पावर हो कितना बार। इसका कहने का मतलब कि 251 को इतना बार लिखेंगे, गुना करेंगे तब तक एग्जाम छूट जाएगा। गुना करना असंभव बात है हम लोग के लिए, इसलिए इसका यूनिट डिजिट देखिए तो क्या है? 1 है। 0 1 5 6 में का है तो 0 1 5 6 में का है 1 तो इसी में का ना है भैया, इसी में का है तो 1 है इसी में का, यानी इसका कितना भी पावर होगा इसका आंसर 1 ही होगा। अगला एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं, 5 वाला। मान लिए 5 को लेकर देखते हैं। 0 1 तो हो गया, 5 को लेकर देखते हैं। इसका पावर इतना दे दे, फिर भी देखिए तो लास्ट यूनिट डिजिट जो इसका है 5 है। 0 1 5 6 में का है तो 0 1 5 6 में का है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। याद रहे कि 0 1 5 6 में का कोई भी यदि रहता है इकाई अंक, चाहे उस संख्या का पावर कितना भी हो, उसका जो मान होगा वो उसका यूनिट डिजिट ही रह जाएगा। 0 1 5 6 में का जो भी रहेगा, कितना भी बड़ी संख्या हो, उसका पावर कितना भी हो, लेकिन 5 का 5 रह जाएगा। 0 रहेगा तो 0 रहेगा, 1 रहेगा तो 1 ही रह जाएगा, 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा। जैसे कि मान लिए 75, इसका स्क्वायर कर दिए। आप कहिएगा कि कैसे हो सकता है, तो देखिए प्रूफ करके बताते हैं। 75 के स्क्वायर किए तो 75 गुने 75 5 25, देखिए यूनिट डिजिट 5 आ गया। उसी तरफ कितने भी बड़ा संख्या लेकर देखिए, मान लिए इस संख्या को लेते हैं, इसका पावर मन किया 1050 देने का, दे दीजिए। देखिए 0 1 5 6 में का है तो 0 1 5 6 में का है 5, तो 5 इसका आंसर कितना हो जाएगा?
5, क्योंकि इसमें का कोई भी संख्या रहेगा 0 1 5 6 में का, तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो चेंज। 0 1 5 6 में नो चेंज, 0 1 5 6 में जो होगा नो चेंज। याद रखिए कि 0 के बाद 1 होता है और 5 के बाद 6 होता है, इसमें नो चेंज होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद दूसरा आएगा, तो दूसरा का भी बताएंगे, घबराइएगा मत, तो धीरे धीरे देखिए। सभी क्वेश्चन को करवा देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस वीडियो में। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो नहीं छूटेगा, सिर्फ वो यूनिट डिजिट से रहना चाहिए। चलिए अगले का देखते हैं। 0 1 तक का तो हो गया, 5 का भी हो गया, 6 का देख लेते हैं। इसका यदि रहा स्क्वायर देख लीजिए भैया, इसका स्क्वायर का मतलब हुआ इसको कई बार गुना, 2 बार गुना। 6 में 6 से 36 है, यूनिट डिजिट 6 है कि नहीं। 0 1 5 6 में का कोई भी रहेगा, कितना होगा यूनिट डिजिट, जितना संख्या रहेगा उतना ही हो जाएगा। जैसे कि मान लिए 80 56 के पावर 432 है। यूनिट डिजिट क्या है भैया, देखिए यूनिट डिजिट 6 इसमें का है कि नहीं, 0 1 5 6 में का है, 6 में का ना है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया 0 1 5 6 में नो चेंज, ये आप लोग रूल समझ गए। उसके बाद आप देखते हैं, यानी इसमें का नहीं रहे तब कैसे होगा, तो नहीं रहे उसका भी है समाधान। सभी समस्या का समाधान है, घबराइए नहीं। देखिए यदि इसमें का नहीं रहे तब का होगा, तो तब होगा, देखिए क्या होगा। मान लिए पहले इस तरह का क्वेश्चन, पहले इसमें का समझ लीजिए। इसका पावर 232 रहे, प्लस 731 का पावर 340 रहे, प्लस 536 का पावर 632 रहे, प्लस 345 का पावर 349 रहे, तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक देखिए भैया, इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले 0 1 5 6 में का है कि नहीं, इसका देख लीजिए। तो 0 का है तो इसका 0 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। 1 का है, 0 1 5 6 में का है कि नहीं, तो है 1, तो 1 का कितना भी पावर होगा 1 ही होगा। 6 0 1 5 6 में का है कि नहीं, तो है 6 का कितना भी पावर कीजिएगा 6 रहेगा। 5 0 1 5 6 में का है कि नहीं, है, इसका कितना भी पावर होगा 5 ही रहेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 0 में 1 जोड़िएगा 0 1 आएगा, 1 का 6 7 7 5 आता है 12, इसका यूनिट डिजिट हो गया ना 2, यूनिट डिजिट बराबर 2। आंसर बनकर इसका तैयार है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखिए कहीं इसमें का नहीं रहे तब का करेंगे। अभी इसमें का है, कहीं इसमें का नहीं रहे तब का करेंगे। देखिए पहले इसमें का रहे तब ना के देख लीजिए। तो इसी में का है पावर 0 है, 0 1 5 6 में का है, तो इसका 0 हो जाएगा। 5 0 1 5 6 में का है 5 है, तो 5 ही रह जाएगा। 0 में 5 जोड़िएगा 5 आ जाएगा, आंसर हो गया। अगर इसमें का नहीं रहे तब क्या करेंगे उसके बारे में समझिए। इसमें का नहीं रहे उसका भी है ट्रिक अपने यहाँ, उसको देखिए क्या करेंगे। जब इसमें का नहीं रहेगा तब आप लोग को कलम को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लिए अब इसमें का नहीं है, तो मान लिए 5 रहता, तो क्या होता है इसके बारे में समझिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी इकाई अंक क्या होता, इकाई अंक का होगा, इसके बारे में समझिए। देखिए तो 0 1 5 6 में का है तो नहीं, 7 अलगा का है। ये देख लीजिए 0 1 5 6 में से है 2 नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं है तो इसके पावर को देखेंगे। पावर कितना है 2952 है। इसके पावर के लास्ट 2 अंक को 4 से भाग देंगे। 52 में 4 से भाग देंगे। देखिए 2952 है, लास्ट के 2 अंक को लेंगे और 4 से भाग देंगे। पहले इसके इकाई अंक को लिख लेते हैं। इसमें 7 है, जोड़ है तो जोड़ है, 2 के 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। 7 के 7 लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, इकाई अंक दोनों का लिख दिए। अब पावर में देंगे 4 से भाग। जब इसमें का नहीं रहे 0 1 5 6 में का यदि नहीं रहेगा इकाई अंक, तो इसके पावर में हम 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देते हैं तो 52 है। पावर के लास्ट 2 अंक ले लीजिएगा और 4 से भाग दीजिएगा। 4 इकाई 4, 5 में से 4 गया 1, 2 के 2, 4 3 12,
कट गया आपका। जब कट जाए, जब शेष नहीं बचे तो पावर 4 ही रह जाएगा। याद रहे कि जब शेष नहीं बचे, लास्ट में के 2 अंक में जब भाग दीजिएगा, जब शेष नहीं बचे तो क्या कीजिएगा, जब शेष नहीं बचे तो अपना जो भाग दिया जाता है वही लिख देना है। चलिए 52 में हम 4 से भाग देते हैं। 52 में 4 से देने के बाद 13 मरतबे कट गया। अब देखिए इसका पावर 13 मरतबे कट गया, शेष कुछ नहीं ना बचा। जब शेष नहीं बचे तो उसके जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को लिख देते हैं, यानी 4 लिख देंगे। ठीक है, हमेशा 4 से भाग देना है। कि इस किसी भी पावर में 4 से क्यों भाग देना है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, क्योंकि 5वां नंबर पर कोई भी संख्या वो पुनः दोहरा जाती है, इसलिए उसका यूनिट डिजिट जो है पुनः दोहरा जाता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देने के बाद यदि 0 आ जाए शेष तो वहीं 4 लिख देते हैं माथा पर, और नहीं तो जिसका शेष बचे उसको शेष लिखते हैं। जैसे कि अब आपका 205 है, 205 में कितना से भाग देना है, 05 में 4 से भाग देना है आपको। 5 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 4 1 4। 5 में से 4 गया, 1 शेष बचा। कितना शेष बचा, 1। इसका मतलब कि इसके मूड़ी पर कितना रहेगा, माथा पर 1 हो जाएगा। ठीक है, शेष 1 बचा तो इसके माथा पर कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब समझिए 7 के पावर 4 का मतलब 7 को कितने बार गुना, 4 बार गुना। 7 को 4 बार गुना करेंगे। अब प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2 को 1 बार गुना करेंगे। 7 सते 49, 9 आ गया। 9 सते 63, 3 आ गया। 3 सते 21, 1 आ गया। और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 2 3। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक इसका आ गया 3। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। मान लिए 223 के पावर 400 मान लिए 32 है, प्लस 27 के पावर 3 मान लिए है गुना में है, 33 है, प्लस 24 के पावर मान लिए भी गुना में है, 24 के पावर 34 है। तो क्या करेंगे, तो देखिए लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से। इसका पहले देख लेंगे 0 1 5 6 में का नहीं ना है, तो नहीं 0 1 5 6 में का कोई भी इसमें नहीं है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 32 कर जाएगा। 4 8 32 कर जाएगा, तो 3 का 3 लेके के अब माथा पर 4, क्योंकि कट जाएगा तो माथा पर 4 रहेगा, और नहीं तो शेष बचेगा। जितना शेष रहेगा उस शेष को लिखेंगे। गुना का गुना 27 के 27 नहीं, 27 के कितना है इसमें का नहीं ना है, कोई नहीं है, तो 7 लिख देंगे। इसका जो इकाई अंक वो लिख देंगे। अब भाग देना है 4 से 33 में भाग देंगे तो 4 8 32, शेष बच जाएगा 1। तो 1 लिख दिए। गुना है तो गुना, जोड़ है तो जोड़, घटाव रहेगा तो घटाव लिखेंगे। अब इसमें 4 बच गया, 0 1 5 6 में का नहीं है, 4 है, तो 4 के पावर 34 है। 4 8 32, आपका पावर इसमें बच जाएगा, शेष बच जाएगा 2। 3 को कीजिएगा 4 बार गुना आ जाएगा 81, 7 को कीजिएगा 1 बार तो आ जाएगा 7, और 4 को कीजिएगा 2 बार तो 4 चौके 16। इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो 1 सत्य कितना होता है, 7 होता है। 1 सत्य 7 और 7 छक कितना होता है, 42 होता है। हो गया ना यूनिट डिजिट इसका 2। इसका यूनिट डिजिट हो गया 2। चलिए मान लिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन कहीं दे देता, कहीं एगो गुना में एगो जोर में रहता, तब क्या करते हैं, तो अब क्या करते भैया उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले देखना है इसमें कहा है कि नहीं 0 1 5 6 में नो चेंज। हम बार बार कह रहे हैं 0 1 5 6 में नो चेंज। देखिए 5 उसी में कहा है तो नो चेंज। 6 है, 0 1 5 6 में सा है तो 0 1 5 6 में कहीं 6 है तो नो चेंज। कितना भी पावर है प्लस के प्लस। ये देखिए 0 0 5 0 1 5 6, 0 के बाद 1 होता है, 5 के बाद 6 होता है, तो 0 1 5 6 में 0 हो गया, नो चेंज। 0 का 0 ही रह जाएगा। 6 5 30, पहले गुना क्रिया, अब प्लस जोड़, प्लस 0। 30 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। 30 से आएगा तो 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 से आएगा। 30 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0 हो गया। हो गया ना आंसर। अगला देखते हैं।
मान लिए ये क्वेश्चन नहीं रहता। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लिए इतना के पावर 325 रहे गुना 732 के पावर 324 रहे गुना 523 के पावर 326 रहे तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे 0 1 5 6 में का तो है या नहीं, तो 4 0 1 5 6 किसी में से नहीं है तो 4 के 4। इसके पावर में जो लास्ट जो लास्ट में 2 डिजिट रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे तो 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, 1 बच जाएगा शेष तो 1 को माथा पर रख देंगे, कट जाएगा तो 4 रख देते हैं और नहीं कटेगा तो जो उसका शेष है वो रख देंगे। गुना है तो गुना दे देते हैं। अब 0 1 5 6 में का 2 है 2 नहीं है तो इसका पावर कितना है 24 324। तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है तो 24 कट जाएगा। 4 से 4 6 24 कट गया तो शेष बचा 0 तो 0 बचेगा तो उस संख्या को लिख देंगे तो 2 था तो 2 लिख दिया। 0 बच गया तो कितना रहेगा माथा पर 4 रहेगा। गुना का गुना हो गया। अब 3 0 1 5 6 में का नहीं है, इसका पावर 326 है तो 26 में देंगे हम 4 से भाग। 4 6 24 2 शेष बच गया। 3 के 3 लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिख देंगे। 4 को एक बार गुना करेंगे 4 ही आएगा। 2 के 4 बार कीजिएगा तो 16 आएगा। 3 को कीजिएगा तो 9 आएगा। अब देखिए 4 6 24 गुना है तो गुना किए 4 9 अब 24 9 कीजिएगा यानी इसका लास्ट डिजिट से कर दीजिए 4 9 36। इसका जो इकाई अंक आया कितना आ गया 6 आ गया। अब आप लोग के मन में होगा कि नहीं ऐसे नहीं किए तब तो देख लीजिए 4 देख लीजिए इसका गुना करके पूरा उतना ही आएगा। 16 चौका 64 64 में 9 से कर लीजिए 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 9 6 54 54 3 57 4 9 36 के 6 हाथ में 3 और 6 9 54 3 57 576 का देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसका 6 यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। बारह प्लस 12 नहीं मान लीजिए 312 रहे। चलिए रहिए इसका 3123 रहे गुना रहे 732 के पावर 323 रहे का यूनिट डिजिट पूछे तो क्या करेंगे देख लीजिए। 0 1 5 6 में का नहीं ना है 0 1 5 6 में का 3 नहीं है तो 3 के 3 लिख दिए। लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 2 अंक इसका कट जाएगा तो 4 रहेगा माथा पर 4 हो जाएगा। नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा वो होगा तो 4 से हम देंगे 20 में भाग तो 20 में 4 से देंगे तो 4 5 20 कट गया तो कितना आएगा 4। जैसे कि 20 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 5 20 20 से 20 कट गया। याद रहे 20 से 20 कट गया आ गया 5 आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। शेष देखिए तो शेष 0 है तो पावर जो का त्यों रह जाएगा यानी 4 से भाग देते तो 4 ही रह जाएगा प्लस दूसरा अंक से भाग नहीं देना। इसमें देखिए 0 1 5 6 में का है कि ना तो 0 1 5 6 में का 5 उसी में का है तो 5 जब उसी में का है तो नो चेंज। और गुना है तो गुना दीजिए 2 0 1 5 6 में का है या ना तो 2 उसमें का नहीं है तो लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए 4 से तो 4 से आप 23 में भाग दीजिएगा तो 4 5 हो जाएगा 20 आ जाएगा 3 3 से ज़्यादा शेष नहीं बच सकता है क्योंकि 4 से भाग दिया है 3 आ गया तो 3 तो इसका शेष कितना आ गया 3 तो 2 के 2 लिख दीजिए 2 के माथा पर कितना लिख दीजिए 3 क्योंकि शेष आया है क्या 3 3 को कीजिएगा 4 बार गुना तो आ जाएगा 81 या प्लस 5 को हो जाएगा 5 और गुने 2 के पावर 3 को हो जाएगा 8। अब देखिए 5 8 40 40 में जोड़िएगा ये कितना आएगा 41 8 5 40 और 40 में ही आप मान लिए 81 के 81 या प्लस 5 8 40 81 में 40 जोड़िएगा तो आ जाएगा 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा 8 4 12। देख लीजिए इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। यूनिट डिजिट
एक आ गया, इसको यहाँ तक, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। 5 8 40 0, 0 बचा, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको समझ लेते हैं कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं, 5 से क्यों नहीं देते हैं, 6 से क्यों नहीं देते हैं, 7 से क्यों नहीं देते हैं, 8 से क्यों नहीं देते हैं और 9 से क्यों नहीं देते हैं, सिर्फ 4 से ही क्यों देते हैं। चाहे 3 से क्यों नहीं देते हैं, 2 से क्यों नहीं। सभी के आपके प्रश्नों का अभी उत्तर हम बोर्ड पर दे रहे हैं। देखिए क्यों 4 से सिर्फ भाग देते हैं, 4 से देने का हमारा मकसद क्या है। देखिए कोई भी संख्या हम बता दिए कि 4 के बेर के बाद ज़्यादा लिखते हैं तो पुनरावृत्ति होती है। मान लिए हम कि 2 के पावर 5 लिख दिए, 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 के कई बार गुना, 5 बार गुना। देखिए 5 बार हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी सीधा इसको गुना करें तो कितना आगे देख लीजिए। 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना, 2 को 5 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए इसका इकाई अंक आ गया ना 2, 2 का किए थे, यानी 2 का किए थे तो इसका इकाई अंक आ गया ना 2। इसीलिए किसी भी संख्या में हम 4 से भाग देते हैं, 5 बार उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे कि 3 को करके देख लीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, 3 आ गया ना इसका इकाई अंक। इसलिए किसी भी संख्या के हम लास्ट में, यानी किसी भी संख्या के इसको हम 4 से विभाजित करते हैं, यानी 4 से भाग देते हैं। ये आपका आज यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कवर कर दिया है। आज ख़त्म हो गया। यदि कोई भी डाउट अभी भी रह गई होगी या कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो इस कमेंट बॉक्स के नीचे टाइप कीजिए, क्वेश्चन को भेजिए, उसका हम उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा हम उसका उत्तर देंगे। और कोई भी यदि आपके पास बुक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है तो उसको उठाकर यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन, यानी इकाई अंक से कोई भी क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। जिस नंबर सिस्टम में इकाई अंक से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। यदि फंस जाए तो जो मन करेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इतना वादा करते हैं कि आज के बाद से यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे वो आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी हाई लेवल का नहीं पूछ सकता। और हाई लेवल क्या, लो लेवल या हाई लेवल, सब एक ही वीडियो में मैंने कवर करने का वादा किया था और कवर कर भी दिया। यदि अभी भी कोई डाउट रही हो तो हमने नीचे कमेंट सेक्शन खाली, उसमें जाकर आप लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी का बात है लिख दीजिए, जो क्वेश्चन आपको मिले वो टाइप कर दीजिए नीचे। यदि सबसे अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि RRB ग्रुप डी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का है। 1 नंबर तो एग्ज़ाम में दे ही रहा है। और आप जानते हैं कि 1 नंबर एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर से ही हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए 1 नंबर को कम से कम कवर कीजिए एक ही वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।